3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया। उन्होंने बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पुरस्कार राशि सौंपी है। इन पुरस्कारों के लिए देश भर से 61 बच्चों को चुना गया था और इसमें 32 बच्चों को पिछले साल के लिए और 29 बच्चों को इस साल। आपको बता दें कि यहाँ पर 2022 पीएमआरबीपी 2022 के लिए चुना गया है और इस मौके पर उन्होंने विजेताओं से बातचीत भी की है। बाल पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड से यहाँ पर उसके लिए चुने जाते हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इस बार समारोह को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई भी जुड़े हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सबको इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है और इसके साथ ही देश भी सभी बेटियों को बधाई देता है। तो देश की सभी बेटियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता और टीचर्स को भी विशेष बधाई। पुरस्कारों के साथ आपको जिम्मेदारी भी मिली है। हर किसी की आपसे अपेक्षा है बढ़ गई हैं और आपको दबाव नहीं लेना है, इनसे प्रेरणा लेनी है। देश के बालवीरों का आज सम्मान हुआ। पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़ते हुए उनसे संवाद किया और इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किया गया। पीएम ने बच्चों को वर्चुअली सम्मानित किया है। देश के 29 बच्चों को ये सम्मान मिला है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पुरस्कार देता है। ये पुरस्कार उन बच्चों को मिलता है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी वर्चुअली बच्चों से जुड़े और इसके साथ ही उनसे संवाद किया। ये जो पुरस्कार पीएम मोदी के द्वारा दिया गया, ये पुरस्कार उन बच्चों को मिलेगा जो भारत के नागरिक हैं। बच्चों की उम्र 5 से ज़्यादा 18 साल से कम होनी चाहिए और इनोवेशन, सामाजिक कार्य, शिक्षा के श्रेणी में पुरस्कार, खेल, आर्ट्स एंड कल्चर और बहादुरी के लिए पुरस्कार मेडल के अलावा 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, जिस तरह से आज पीएम मोदी ने बच्चों को सम्मानित किया, वर्चुअली जुड़े हुए थे और इसके साथ ही 29 बच्चों का चयन किया गया और उनसे संवाद भी पीएम मोदी ने किया है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश उन बच्चों के बीच पहुंचा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं किस राज्यों से बच्चे चुने जाते हैं, क्योंकि हर साल ये गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी का दिन होता है तो इन बच्चों को पुरस्कार, ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, दिया जाता है। इसमें से जो बच्चे जो हुनर होता है, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने की जो काबिलियत होती है, उन बच्चों को लिया जाता है। क्योंकि 21 राज्यों से 29 बच्चे लिए गए हैं। इस साल 2022 में 29 बच्चे लिए गए। क्योंकि अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी परेड वाले दिन को पेश किया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से जो कोविड का समय चल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनसे बैठक की है। इसमें अगर हम बात करें रवि शर्मा की, जो मध्य प्रदेश से है, जिन्होंने जो बाल रामायण लिखी है, उसको लेकर काफ़ी प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है। और 21 राज्यों से जो बच्चे निकाले गए हैं, क्योंकि इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर होनी चाहिए और 18 साल से नीचे होनी चाहिए। और देखिए, इस दौरान बच्चों की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई कि जब लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर जिस तरह से रामायण का प्रसारण करवाया गया, उसको लेकर बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आए और उसका जिक्र इस संबोधन के जरिए और इस संवाद के जरिए किया गया। बिल्कुल, जिस समय कोविड का समय था, पूरा देश, देखिए अब सबसे बड़ी बात ये, चाहे हम दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, कहीं ना कहीं पूरा देश परेशान था इस संकट की घड़ी से। तो कहीं ना कहीं घर में जो लोग बैठे हुए थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए दूरदर्शन द्वारा ये रामायण का जो सीरियल जो प्रसारण किया गया था, उसको कई लोगों ने उसको देखा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा इसको बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया, क्योंकि जो रामायण का जो रूप था, उसको बाल रूप में देख कर कहीं ना कहीं बाल रामायण लिख कर मध्य प्रदेश के बच्चे ने किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये, दीप्ति। बिल्कुल, और जिस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की गई है पीएम मोदी की तरफ से, जिस तरह से पीएम मोदी संवाद करते नजर आए, उस दौरान बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। और
साथ ही साथ एक अहम जिम्मेदारी बच्चों को ये भी दी गई कि वोकल फॉर लोकल और तमाम जो ऐसे मिशन और कार्यक्रम केंद्र सरकार के जरिए शुरू की गए उसको लेकर जागरूकता बच्चे जो हैं अब उन लोगों को जागरूक करें जो इससे वंचित हैं, जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी उन बच्चों को दी गई। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री देश में काम कर रहे हैं तो उनका जो सराहनीय कार्य है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर हम महिला मंत्रालय बात करें, महिलाओं के मंत्रालय की बात करें या बाल कल्याण विकास की हम बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं सारे लोग लगे हुए हैं कि जिस तरीके से अब छोटे बच्चे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको भी इस कार्य में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इनसे खुश नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया है 29 बच्चों ने, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के अंदर एक खुशी देखी जा रही थी वो एक अलग ही खुशी थी। दीप्ति, चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से पीएम मोदी ने बच्चों से संवाद किया, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि बच्चों से संवाद के दौरान जिस तरह से रामायण का जिक्र किया गया, लॉकडाउन के दौरान जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया उसको लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए और उसका जिक्र भी बच्चों ने किया, क्योंकि उस दौरान जब रामायण प्रसारित किया जा रहा था काफ़ी बढ़ चढ़कर लोग देख रहे थे और ऐसे में उसका जिक्र भी इस दौरान किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।